हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या स्पीक्स ऑन फार्मर्स इन सिचुएशन इन दिल्ली। तो फ्रेंड्स, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप बस सर्च कर लेना इसी टाइटल से चैनल के अंदर और आपको वो मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं और हमने भी अपने काफी थॉट्स शेयर किए हैं उसमें। तो अब शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट। पर सेकेंड पार्ट शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं ये वीडियो। चाहता हूँ, एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ किसान भाइयों से। जब आपकी रैलीज में खालिस्तान के पोस्टर और खालिस्तान के झंडे लग रहे थे तब आपने नहीं सोचा कि देश विरोधी है ये चीज? बिल्कुल। खालिस्तान के झंडे लगाना, देश के टुकड़े करने की बात करना आपको अच्छा लगता था? क्या आपने पिछले 3 महीने में या 2 महीने जब से आपकी प्रोटेस्ट चल रही है, यह एहतजाज चल रहा है सरकार के खिलाफ, क्या आपने एक इंसान को पकड़ के, एक बंदे को पकड़ के आपने पुलिस थाने में ले गए कि हमारे यहाँ माहौल खराब कर रहा है? हम सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं लेकिन हम भारत के खिलाफ नहीं हैं। आपने ऐसा नहीं करा। आपने मीडिया वालों को तो वहां से भगा दिया, जो कवर कर रहे थे उनको तो भगा दिया, लेकिन खालिस्तानी झंडे आपने नहीं उतारे। तो कहीं ना कहीं ये आपकी चौखट पे आके भी ये जो दाग है ये लगेगा। कहीं ना कहीं लोग बोलेंगे और सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं और लोग बहुत बुरी चीज, मैं उनसे अग्री नहीं करता। मैं फिर कह रहा हूं, जो सोशल मीडिया पे लोग आपके खिलाफ कह रहे हैं मैं उसको नहीं मानता, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनकी बात समझता हूं। जैसे आपको बोलने का हक है वैसे उनको भी बोलने का हक है। वो भी भारत के नागरिक हैं और उनको बोलने का हक है। जहां तक प्रोटेस्टर्स की बात है, वही चेहरे, वही शाहीन बाग के चेहरे, वही सीएए एनआरसी के चेहरे, वही आपके हर जगह वही झोला पहन के, वही कुर्ता पजामा पहन के कुछ चंद चेहरे हैं बॉलीवुड के, कुछ चंद चेहरे हैं पॉलिटिशियंस के, सोशल वर्कर के। ये प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हैं कि बाहर से फंडिंग आती है और ये पहुंच जाते हैं। क्या आपने उनको निकाला? आपने उनको प्लेटफॉर्म दिया वहां पे। आपने बोला आइए, स्वागत है आपका, क्योंकि आपको लगा कि बड़े बड़े नाम हैं, फेमस नाम हैं, मीडिया यहां पे आएगा, आपको पब्लिसिटी मिलेगी। लाल किले, जहां से प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त को स्पीच देते हैं, लाल किले के अंदर ट्रैक्टर घुसा दिया लोगों ने। फिर आप बोलेंगे साहब वो तो हमारे में से नहीं थे। आपके में से नहीं थे तो कौन थे? वो ट्रैक्टर लेकर आए थे, आपके में से नहीं थे। आपने पहले दिन से ही कंट्रोल नहीं करा, क्योंकि आप अपनी ताकत के नशे में चूर हो गए थे। आपको लगा कि बस अब तो दिल्ली फतेह कर लेंगे। हो गई फतेह दिल्ली, हो गई फतेह दिल्ली। अब चुपचाप वापस चले जाएंगे सिंगू बॉर्डर, फिर धीरे धीरे 1-2 महीने के बाद वापस चले जाएंगे अपने गांव। क्या हासिल होगा? आज की तारीख में सरकार ने जो टेम्परेचर नापने के लिए होता है ना थर्मामीटर, उस थर्मामीटर ने सरकार को पता लग गया आज के बाद कि कितना टेम्परेचर ऊपर जा सकता है और क्या कर सकते हैं आप लोग। और आज के बाद जो होगा फिर वो नीचे की तरफ, ढलान की तरफ ही जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि अब सरकार को पता लग गया, मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं। अब उनको पता लग गया, अब आप करते रहिए। जयपुर हाईवे ब्लॉक करना कर दो, 10 साल के लिए कर दो, 20 साल के लिए कर दो। मैंने आज तक नहीं बोला, किसी टीवी डिबेट पे, रिपब्लिक टीवी पे नहीं गया बोलने के लिए आपके खिलाफ या आपके पक्ष में, क्योंकि मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को करना आपका कानूनी हक है भाई, आपका संवैधानिक हक है। मैं कौन होता हूं बोलने वाला? मेरी क्या औकात? मैं अपना काम कर रहा हूं, अपना काम करिए। लेकिन आज मैं बोलने पर मजबूर हूं क्योंकि लाल किले पे आपने सोचा नहीं, ये देश आपको यहां पे बैठाता, कहता है मेरे अन्नदाता हैं ये, सब सपोर्ट, और आप लोगों ने ऐसा अलाउ कर दिया, आपने ऐसा परमिट कर दिया। आप लोगों ने बोला कि नहीं कोई बात नहीं। क्यों नहीं पकड़ा उन लोगों को जो खालिस्तानी थे? इनकी टांगें क्यों नहीं तोड़ी खालिस्तानियों को? इनको अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया मार मार के? जो खाकी में हमारे भाई हैं पुलिस, उनके ऊपर आप तलवार लेके दौड़ सकते हैं, लेकिन खालिस्तानियों के पीछे आप नहीं दौड़े तलवार लेके। तो साहब, अगर आपने पुलिस पे हाथ उठाया है, वो पुलिस, आप पुलिस पे हाथ उठाया, पुलिस को मारा, इससे देश में रोष नहीं है। देश में इसका गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं असली बात क्या है दोस्तों। असली बात यह है कि जो वर्दी पहना है ना पुलिस वाला, वो भारत का प्रतीक है। आपने पुलिस के ऊपर हाथ नहीं उठाया, आपने भारत के ऊपर हाथ उठाया, इसलिए लोग गुस्सा हैं। एनी यूनिफॉर्म इज अ सिंबल ऑफ द स्टेट।
कोई भी वर्दी होती है ना, वो राष्ट्र का प्रतीक होती है, उसका सिंबल होती है। और इस वर्दी पे जब आप हाथ उठाते हैं तब लोगों में गुस्सा आता है। जो फौजी हैं, जो हमारे गलवान के शहीद हैं, क्यों हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है? वो वर्दी के लिए इज्जत है। वो वर्दी के सामने पूरा देश नमन करता है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं वर्दी के आगे। यही कारण है। आपने वर्दी पे हाथ उठा दिया आज, और फिर आप बोलेंगे कि हम मासूम हैं और हमें पता नहीं था। कैसे नहीं पता था आपको? हमें पता था। हमने इमेजेस देखी हैं, हमने मीडिया में देखा है, हमने सोशल मीडिया पे देखा है ये खालिस्तान के झंडे लेते हुए। आपने तो नहीं उतरवाया ट्रैक्टर्स के ऊपर खालिस्तान के झंडे और ये अजीबो गरीब जीप्स मॉडिफाई करके फूहड़ किस्म की चौड़े चौड़े टायर लेके उसके ऊपर म्यूजिक बज रहा है और खालिस्तान के झंडे। ये कहाँ से ये कैसी आपने उनको परवरिश दी है? ये किसने सिखाया है ऐसे लड़कों को ऐसे नंगा नाच करने का सबके सामने? अब जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो उसके नतीजे होंगे, आप ही को झेलने पड़ेंगे, क्योंकि आप ही ने अपने बीच में, मैं आपको इस चीज़ का दोष नहीं दे रहा, मैं फिर कह रहा हूँ आपका संवैधानिक हक था ये सब करने का, लेकिन आपने ऐसा एक माहौल बनाया जिसकी वजह से ये हुआ। आपने परमिट करा, आपने उसकी अनुमति दी है। यही आपकी गलती है। आपने उसकी अनुमति दी। आपके सामने भिंडरावाले के पोस्टर लगे, आपने पोस्टर नहीं फाड़े। आपके सामने खालिस्तान के सो कॉल्ड, खालिस्तान का कोई झंडा नहीं है, वैसे कोई फॉर्मल झंडा नहीं है, सब बकवास करते हैं। ये लंदन में 15 टैक्सी ड्राइवर्स मिलकर खालिस्तान का मूवमेंट चला रहे हैं। कनाडा में 7-11 में जो काम करते हैं, वो 10 कोई एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं। ये सब ऐसे ही लोग हैं, 4-5 ग्रुप हैं इनके, जिनको पाकिस्तान पैसे देता है और ये बड़े खुश हो जाते हैं। कितनी देर तो देगा पाकिस्तान? किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया। होने वाला पैसा उनका। यहाँ पे आपने मना करा किसी को? आपने इनके पोस्टर फाड़े? आपने पुलिस के हवाले करा इसको? आपने बोला कि ये तुम नाम खराब कर रहे हो, ये हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट है? करना था। आपने क्या सोचा था कि हिंदुस्तान की छाती के ऊपर आप ट्रैक्टर चलाएंगे और ये लोग चुप रहेंगे यहाँ पे? कल अगर कोई एक्शन होता है, कार्रवाई होती है, लीगल एक्शन होता है आपके खिलाफ, तो प्लीज हाथ जोड़ के विक्टिम कार्ड प्ले मत करिएगा कि हम बेचारे। आप बेचारे नहीं हैं। अब आप बेचारे 25 जनवरी तक थे। 26 जनवरी 12 बजे के बाद हिंदुस्तानी कोई ऐसा नहीं है जो आपको बेचारा समझता है। और ये जो पूरा एक बना के रखा है ना कि अन्नदाता हैं और कि हमें खिलाते हैं। अब लोग कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं, साहब देखिए सोशल मीडिया पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। सोशल मीडिया पे कहते हैं, एक मिनट मैं आपको दिखाई देता हूँ। The farmers are doing us no favors. We pay them. We buy the food that they grow. It's a job. It's a profession like any other. Like a cobbler, a goldsmith, an ironsmith, a factory worker, or for that matter, a teacher. ये कमेंट है। पच्चीस तारीख तक आप अन्नदाता थे, 26 तारीख को कुछ लोगों ने आपकी रेपुटेशन खराब कर दी। अब आपको देखना है कि आप इस रेपुटेशन को कैसे संभालेंगे। मुझे तो बहुत दुख हुआ। वो इमेजेस मैंने टेलीविजन पे देखी, मैंने 5 मिनट के बाद बंद कर दिया। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने बंद कर दी। और आपको सोचना है कि क्या इसी तरीके से देश को ब्लैकमेल करना है क्या? तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। फिर पार्लियामेंट बंद कर देते हैं हम लोग अपनी। जो पार्लियामेंट है फिर बंद कर देते हैं, क्या फायदा इसका? पार्लियामेंट की छुट्टी करते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने भी पूरा कैबिनेट है, सबकी छुट्टी कर दो, सब लोग घर जाएं फिर आराम से। फिर आप लोग ट्रैक्टर गोल गोल घुमाएं यहाँ पे दिल्ली में, जोर जोर से गाने बजाएं आप इसके ऊपर। जो सबसे ज़्यादा भीड़ ले आएगा, जो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के लोगों के माथे पे पिस्तौल रख देगा, उसका कानून चलेगा, है ना? नादिर शाह का कानून चलेगा फिर। और यही आप लोगों ने अलाउ करा है, आपने परमिट करा है, आपने इसकी अनुमति दी है कि नादिर शाह का कानून चले दिल्ली में। ये ट्रैक्टर लेके लाल किले में घुस गए और झंडा फहरा दिया। ये सब ये क्या है? ये आपने कभी सोचा कि इतनी इज्जत करते हैं आपकी किसान है? जय जवान जय किसान का नारा दिया था, अभी भी बोलते हैं लोग जय जवान जय किसान। और मैं फिर कह रहा हूं, ये पूरी जो इतने कई 100 साल की, 1000 साल की बनाई हुई जो रेपुटेशन थी, कुछ लोगों की वजह से आज वो मिट्टी में मिल गई। और इसको दोबारा बनाना है दोस्तों, इस रेपुटेशन को। और अपने जो किसान भाई हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। और विनती ये करना चाहता हूँ कि भाइयों, आप जाइए सिंघू बॉर्डर पे, यूपी गेट पे ज़रूर जाइए। आपका हक है।
लेकिन आप जो भी काम करिए संविधान के दायरे में करिए, जो भी काम करिए। गैर संवैधानिक असंवैधानिक काम आप मत करिए, क्योंकि इससे नाम खराब होता है, इससे बेइज्जती होती है आपकी, देश की नहीं आपकी, और हमें आपकी इज्जत का ख्याल है। आप बात करिए सरकार से, और जो कानून आपको पसंद नहीं है आप सरकार पे प्रेशर डालिए। आप सरकार को बोलिए साहब ये कानून हमें पसंद नहीं, हटाइए इसको। इसमें क्यों पसंद नहीं? अगर एमएसपी का मसला है आपका ना, आप कहते हैं कि एमएसपी का इशू है, तो सरकार से बोलिएगा हमें गारंटी चाहिए एमएसपी के ऊपर। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं साहब ये तीनों कानून हटा दो, तो फिर ये सिलसिला कहां पर रुकेगा? 1947 के बाद जितने भी कानून हटे, फिर ले आइए 10 हज़ार की भीड़, घेर लीजिए कोई एरिया। मैं नोएडा में रहता हूं, नोएडा दिल्ली का बॉर्डर घेर लीजिए, हाय हाय करते रहिए, बस ट्रैक्टर ले आइए यहाँ पर। जो कानून वापस करना, फिर संविधान की भी क्या जरूरत है? हर काम अगर ब्लैकमेल से, दबाव से, गुंडागर्दी से, सर पे पिस्तौल रख के अगर उसका फैसला ऐसे ही होना है तो फिर ठीक है, फिर ऐसा ही सही, फिर आपकी मर्जी। तो देखिए, मैं तो आपसे सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि बातचीत करिए, बातचीत से हल करिए। सारे मसले हल हो सकते हैं, सारे मामले हल हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज बात बता दूं, आपने कभी एक बात नोट करी है? ये शाहीन बाग वाला मामला मैं आपको फिर समझाता हूं। आज शाहीन बाग वाले मामले में हुआ क्या था? 23, 24, 25 तारीख की, फरवरी की डेट थी पिछले साल की, 23, 24, 25। ट्रंप आया और ट्रंप चला गया। दिल्ली में जो फसाद हुए ट्रंप के आते आते बीच में हो गए वो, और ट्रंप के जाते जाते वो हफ्ते भर में खत्म हो गए। अचानक रातों रात शाहीन बाग गायब। शाहीन बाग खत्म कैसे हो गया, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, शाहीन बाग अचानक खत्म कैसे हो गया? वो तो 100 दिन से था वहां पे, बिरयानी भी बट रही थी वहां पे, पार्टी भी चल रही थी, लोग आ रहे थे, बॉलीवुड के, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सितारे आ रहे थे वहां पे, डायरेक्टर बड़े बड़े हमारे एनसीआर दिल्ली के जो मीडिया हाउस के लोग थे, पत्रकार जो आपके बड़े करीबी थे, आपके दिल के, कौन थे नाम बताना। आपने उनको स्पेस दिया, वो आए वहां पे और वहां पे बैठे। जब मैं आप कहता हूं मतलब प्रोटेस्टर जो थे वहां पे, प्रोटेस्टर जो शाहीन बाग के थे, उन्होंने स्पेस दिया। लोगों ने, बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस आए, अपना बिजनेस क्लास पे करके टैक्सी में, एयर कंडीशन गाड़ियों में आए, वहां पे स्पीच दी, वापस 5 स्टार होटल में गए, नहा धो के वापस अगले दिन बंबई चले गए। भाई पूरे मीडिया में छा गए। शाहीन बाग गया क्या? और फिर उसके बाद ये झूठ फैलाया कि कोरोना के चलते शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट था, जो एहतजाज था शाहीन बाग का, कोरोना की वजह से खत्म। कोई कोरोना की वजह से खत्म नहीं हुआ। ट्रंप 23, 24, 25 शायद यही तारीखें थी जब डोनाल्ड ट्रंप आया था पिछले साल, आया फरवरी में और चला गया। ट्रंप के जाते 48 घंटे के अंदर शाहीन बाग के डेग वेग बिरयानी के सब उल्टे, तंबू वंबू गॉन, जितनी भी बिल्किस दादी वगैरह, जितनी भी दादियां चाचियां मामियां थी, सब वहां से गायब, और एक बंदा नहीं था। पहला लॉकडाउन कब हुआ? उसके 30 दिन के बाद, वही 23, 24, 25 मार्च को। यानी कि शाहीन बाग खत्म हो गया था फरवरी में, और एक महीने बाद कोरोना का पहला लॉकडाउन। तो ये बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया कि सब कोरोना के चलते चला गया है, कोरोना के चलते ये सब खत्म हो गया यहां पे। लेकिन कोरोना के चलते नहीं हुआ था ये प्लान था, बाहर से पैसे आए थे तब जाके शाहीन बाग हुआ था। तो जो भी मेरे किसान भाई हैं जो ये समझते हैं कि ये जो आते हैं ना बीच में बॉलीवुड वाले, जूते वूते पहन के अपने हीरो बन के, और यहाँ पे 2 मिनट बैठ के चले जाते हैं फोटो खिंचवा के, इनको कोई लेना देना आपसे है नहीं, कोई प्यार मोहब्बत है नहीं। इनको लगता है कि नेशनल न्यूज़ में आ रहा है, हमारी भी पब्लिसिटी हो जाए, ठीक है, यहाँ पे बैठते हैं और चले जाते हैं। आप एक बात बताइए, मैं नाम नहीं लूंगा उस एक्टर का, एक्टर आया एक दिन बैठ के चला गया, उसके बाद उस एक्टर ने पूछा आपसे कि आपको ठंड लग रही है कि गर्मी लग रही है? नहीं आया ना, बताना चाहिए। उसको क्या लगेगा ना आपसे? वो आया, उसने देखा कि 50-100 चैनल है यहाँ पे, इंटरनेशनल चैनल है, बीबीसी से लेकर अल जजीरा से लेकर सब कवर कर रहे हैं। वहाँ पे इंडिया के 100 चैनल हैं जो कवर कर रहे हैं। वो बीच में आया, सबको बाइट दी, हाथ वाथ हिलाया, पूरी अपनी फ्री में मुफ्त की उसने पब्लिसिटी ली, जिसके लिए उसको 10-15 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते। उसने फ्री की पब्लिसिटी ली और बाहर चला गया छुट्टी पे। करोड़पति अरबपति आदमी है, कोई मालदीव जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, सब छुट्टियां वुट्टियां अपनी मना रहे हैं। रईस लोग हैं, बड़े लोग हैं, इनका काम ही है ये। आप लोगों को बेवकूफ बना के चले गए, और यहाँ पे आप लोगों ने खालिस्तानी को नहीं रोका। बहरहाल मैं पाकिस्तानियों से आखिरी चीज़ ये ख़त्म कर रहा हूँ ये, और एक पाकिस्तानियों को ये बात कहना चाहता हूँ। पाकिस्तानी काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे थे कि साहब खालिस्तान का झंडा लगा दिया लाल किले पर। अरे बेवकूफ़ों, तुम्हें इसलिए नहीं पता क्योंकि तुम्हारा कौमी तराना फारसी में है,
और जो तुम्हारा नोट है ना करेंसी का, उसके ऊपर तुर्की का झंडा है, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं है। जब खुद की आइडेंटिटी ऐसी गड़बड़ रहती है, जब खुद की शनाख्त नहीं होती, तो उनको दूसरे में भी प्रॉब्लम होती है। अब मैं बताता हूँ, वो जो झंडा लगा था ना, वो निशान साहब है, गुरुद्वारा साहब के ऊपर लगता है निशान साहब, और हर हिंदू और सिख उसके सामने माथा टेकता है। मेजर गौरव भी उसके सामने माथा टेकता है, ठीक है। तो खालिस्तान का झंडा नहीं है, उसकी बेइज्जती मत करो, शर्म करो कुछ। वो निशान साहब है, वो गुरुद्वारा साहब के ऊपर लगता है। हर गुरुद्वारा साहब के ऊपर एक निशान साहब लगेगा, और तुम्हें भी उसके सामने माथा टेकना चाहिए, समझे। वो निशान साहब जो है, इट इज अ सिंबल ऑफ सिखिज्म, एंड ऑल हिंदूज एंड ऑल सिख्स दे बाउ डाउन बिफोर द निशान साहब। वो जो लगाया था निशान साहब था, खालिस्तान का झंडा नहीं था। तो झूठ मत फैलाओ। और जहां तक ये खालिस्तान बात करते हो, सिखों के लिए जो हमदर्दी है, यार एक बात बताओ, अब तुमने सिख तो सारे मार दिए ना वहां पे, और तुम्हें ये निशान साहब क्यों नहीं समझ में आ रहे, क्यों नहीं पहचान में आ रहे? भाई नानकाना साहब के ग्रंथी की बेटी को भगा के ले गए, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी, है ना। कई 100 सिख लड़कियों को गायब कर दिया। तुम्हारे पाकिस्तानियों के ग्रूमिंग गैंग्स हैं, पढ़ो जरा ग्रूमिंग गैंग्स क्या करते हैं। सिख लड़कियों के साथ ज्यादतियां करते हैं, उनका रेप होता है, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करा जाता है। ग्रूमिंग गैंग्स और ये पाकिस्तानी से, ये तुम लोगों का किरदार है। फिर तुम कहते हो कि जी सिखों का बड़ा दर्द है, कोई दर्द नहीं है तुम्हारा, तुम लोग जानवर हो, ठीक है, यूर एनिमल्स। जो खासतौर से जो पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान है ना, सुन्नी, जो बड़े यहाँ पे बांगड़े डाल रहा है कि जी मजा आ गया, यू ईट योर ओन, यू लाइक स्नेक्स ईट देयर ओन। खुद के जो बच्चे निकल जाता है, खुद के बच्चे चबा के खा जाता है, वैसी हरकतें आपकी। आप कहते हैं कि साहब सिखों के साथ बड़ी हमदर्दी है, सिखों की बेटियों को नहीं छोड़ा तुमने, सिखों की जमीनों को नहीं छोड़ा, उनके गुरुद्वारे तोड़ दिए, तब तुम्हें शर्म नहीं आई। गुरुद्वारे तोड़ के प्लाजे बनाए हैं उनके ऊपर, फिर बड़े सिखों की हिमायत बनते हो, कुछ तो शर्म करो। इसीलिए एयरपोर्ट्स पे तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे वजीर आजम के ऊपर कुत्ते छोड़े जाते हैं, उनकी पतलूनें उतारी जाती हैं। इसीलिए तुम्हारी कौम जो है जलील ख्वार होती है हर मोड़ पे। अब एक और वीडियो निकालेंगे हम, जिसमें पूरी पाकिस्तान की पतलून में उतारूंगा, एक एक पॉइंट देके और प्रूफ देके, सबूत देके। बहुत तुमने खुशियां मना ली ना, लाल किले में ट्रैक्टर चला गया, बड़ा मजा आ रहा है जी, अभी रुक जाओ, तुम बहुत जल्दी इतना बुरा जलील होने वाले हो। वो जो वीडियो है डिफेंसिव ऑफेंस का, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप उसको सेव कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बार बार देखने को आपको मजा आएगा। ये वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है, और हम बताएंगे किस तरीके से पाकिस्तान ने खुद को बेच दिया और किस तरीके से पाकिस्तान चीन के सामने लेट गया। हम आपको प्रूफ देंगे, हम आपको फोटोग्राफ्स दिखाएंगे, हम आपको डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, एक एक चीज न्यूज़पेपर की क्लिपिंग दिखा के फिर हम बताएंगे। आप कहते हैं ना भिखारी मुल्क है, नहीं, हम आपको सबूत देंगे कि क्यों भिखारी मुल्क है। जय हिंद। तो फ्रेंड्स, आई ओपनिंग वीडियो था, और इससे पता चल रहा है कि हमारे यहाँ जो हुआ उसकी खुशियां मनाई जा रही हैं पाकिस्तान में। और इससे क्या सीख मिलती है, मैं तो यही सोच रही थी कि हमें क्या सीख मिलती है कि किसी के बहकावे में आके ऐसा कोई काम नहीं करो जिससे अपनी कंट्री को शर्मिंदा होना पड़े। जो हमने हरकतें की इस बारी, जो किया हमने रेड फोर्ट पे जाकर, अगर हमने ये ना किया होता तो क्या इतनी शर्मिंदगी हमें उठानी पड़ती? क्या हमारा दुश्मन जो कंट्री है वो इस तरह से खुशियां मना रहा होता? क्या वो ऐसे जैसे कह रहे हैं कि नाच रहे हैं, बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि देखो ये हो रहा है वो हो रहा है, क्या उसको ये मौका मिलता? हम इतना आगे बढ़ रहे थे कि वो हमारे को देख के कह रहे थे ये तो इतने आगे बढ़ी जा रहे हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं, हम लोग तो यहाँ बैठे हुए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है, बुरा हाल है। वो अब उनको मौका मिल गया बोलने का कि इंडिया में देखो अब क्या हो रहा है। तो मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करो जिससे आपकी अपनी कंट्री को शर्मिंदा होना पड़े, आपको शर्मिंदा होना पड़े। आपकी कंट्री है। और जैसे इन्होंने बोला कि भाई फार्मर्स के बीच में आए हुए थे लोग, मैं फिर से बोलूंगी आपके बीच में आए थे, यू आर रिस्पॉन्सिबल। आपने प्रोटेस्ट की थी, अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आपकी प्रोटेस्ट में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और जैसे बता रहे हैं कि जब वो तोड़ के गए तो क्या आप उनके अगेंस्ट उस टाइम क्यों नहीं खड़े हुए?
उस टाइम आपने आके उनके ट्रैक्टरों के सामने खुद क्यों नहीं खड़े होके बोला कि ये गलत है, हमारा राउट ये है, हम ये गलत काम कर रहे हैं। जब उन्होंने पुलिस को पहले किसी बंदे ने मारा या उनके साथ बदतमीजी की, तो आप लोग क्यों नहीं ऑपोजिट खड़े होके उस पुलिस के साथ खड़े हुए? तो यू आर पार्ट ऑफ इट। अब बोलना कोई भी एक्सक्यूजेस चलेंगे नहीं। और बिल्कुल ट्रू है कि फार्मर्स की वजह से कि हमारे को खाना देते हैं, इतना करते हैं, हम सबकी बहुत रिस्पेक्ट थी। हम यही उनको बोलते रहते थे कि आप आराम से बैठ के गवर्नमेंट से बातें करो, जो नहीं आपको पसंद उसके बारे में डिस्कस करो, गवर्नमेंट डेफिनेटली कुछ करेगी। पर अगर आप बातचीत ही नहीं कर रहे, आपका एटीट्यूड ही ऐसा है कि हमें सुनना ही नहीं, आप इसको बस पूरा रिजेक्ट करो, तो वहीं पे पहले तो एक क्वेश्चन मार्क रेज हो रहा था एटलीस्ट मेरे माइंड में कि ये एटीट्यूड ही गलत है। और उसके बाद अब ये सिचुएशन से तो अब सब पूरी कंट्री को ही दिख गया कि भाई कितना गलत काम इन्होंने किया। कौन टॉलरेट करेगा? कौन ट्रू इंडियन इस टाइप की हरकत जो है वो टॉलरेट करेगा? तो बहुत अच्छा इन्होंने बताया। और अब वो बोल रहे कि हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें वो पूरा पाकिस्तान का बताएंगे। तो अब हमें खुद देखना पड़ेगा कि हमें अब नेक्स्ट टाइम इससे हमें सीख मिलती है, नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा काम ना करो। राइट, तो अच्छी बात कही थी उन्होंने। मेन पॉइंट यही था कि सब लोग मिले हुए थे। मेन पॉइंट यही था कि अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि फार्मर्स, इनोसेंट फार्मर्स आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो ठीक है आप आए, मगर अगर आपको दिखा कि किसी ने खालिस्तान का बोर्ड लगा रखा है और झंडे उठा रखे हैं खालिस्तान, उसमें लिखा हुआ है, तो आपने क्यों नहीं बोला? अगर अच्छे थे तो आप बोलना चाहिए मैं इस प्रोटेस्ट में पार्ट नहीं ले सकता, या उनको जैसे कहते हैं पुलिस के पास लेके जाओ कि उनको बोलना चाहिए था। जो अच्छे लोगों ने बोला था भाई हम तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये एलिमेंट्स कौन है हमें तो पता नहीं है कौन है, तो हम तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, या जो ये खड़े हैं इनको पुलिस को बुला के अंदर करवाते हैं। तो ये बात सही थी कि अच्छे लोग जो थे उनको इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था। जब दिख रहा है कि बैड एलिमेंट्स हैं तो आपको बोलना चाहिए नहीं, गलत बात है। वो भी कह रहे हैं जिस तरीके से गाने चला रखे थे, बड़े बड़े जीपे जानी, क्यों आप क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि जैसे आपने बैरिकेड तोड़े, रॉन्ग डायरेक्शन में गए, आप लाल किले में गए, तलवारों से आपने पुलिस का पीछा किया, ये सब तो मेरे ख्याल से तो बहुत गड़बड़ हो गया था। और बैड एलिमेंट्स तो थे मगर अच्छे लोगों ने टॉलरेट किया तभी बैड एलिमेंट्स उनके साथ आए हैं। राइट, नहीं तो ये होता कि सारे अच्छे लोग बोलते भैया हम तो घर जा रहे हैं, हम तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे कोई बुरे लोग आए हम नहीं कर सकते। राइट, तो कुछ इसमें घपला था। और दुख की बात यह है कि बैड एलिमेंट्स को अपना काम करने का मौका मिला और अब उन्होंने जो अच्छे लोगों के, अच्छे फार्मर्स हैं, उनका भी पूरा सत्यानाश कर दिया। जहाँ पे कुछ बातचीत होनी थी अब वो भी खत्म हो जाएगी, और जो कुछ वो अपना मैसेज देने चाहते थे वो भी खत्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हर तरीके से जो है अच्छे फार्मर का लॉस हुआ है इन कामों से। और मेरे ख्याल से ये सीख है अच्छे फार्मर्स के लिए कि जब भी आपको दिखे कि बैड एलिमेंट्स हैं आपको टॉलरेट नहीं करना चाहिए था, आपको उस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप वहाँ प्रोटेस्ट करने भी आए तो आपने क्या स्टडी किया था लॉ को? आपने कितने, अब अपन ये मैं क्यों बोलता हूँ क्योंकि जब भी जितने भी रिपोर्टर्स आए थे, रिपोर्टर्स जब गए हैं उनसे पूछने के लिए प्रोटेस्टर से आप क्यों प्रोटेस्ट करें, एक बंदा हमें नहीं दिखा जिसका राइट था आंसर। कुछ पता नहीं उनको, हम आए हैं जी हमारी मांगे नहीं हो रही, पीछे ले लो। अरे क्यों भाई, किसी को नहीं पता। उससे मुझे भी हैरानी हुई थी कि ये ऐसा लग रहा है किसी को पता नहीं, अनएजुकेटेड टाइप के हैं, उनको पता कुछ नहीं है। क्योंकि सीधा वो उन्होंने, अगर किसी को पता हो बोलता है देखिए आपके लॉ में ये लिखा है हमें नहीं चाहिए, किसी ने कुछ रेफरेंस नहीं दिया। एक रिपोर्टर ने बोला भी उनको कि एमएसआरपी खत्म नहीं हुई है, आपकी वो है, कोई आंसर नहीं। कोई, कितने लोगों से वो लड़की ने जाके पूछा कि बताओ, कोई तो बताए कि क्यों आए हैं, नोबडी, किसी को नहीं पता था। किसी को कॉन्क्रीट नहीं पता कि क्या लॉ है, क्या उन्होंने पढ़ा, क्या उनको तकलीफ है, किसी को नहीं। ऐसा लगता है कि ऐसे इकट्ठे हो गए बस चलो जी चलो। तो बहुत ही मुझे अजीब लग रहा था। आई होप कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, आई होप कि फार्मर्स खुद लॉ पढ़ें और हर इंसान को बताएं जो उनके साथ प्रोटेस्ट के लिए आ रहा है कि ये एक्चुअल प्रॉब्लम है, और जब उनसे पूछा जाए वो बताएं कि ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। कोई बता नहीं पाया था, तो मुझे भी शौक हुआ था। तो अब ये है कि मेरे ख्याल से फार्मर्स को भी अब ये पता चलेगा कि इस गुंडागर्दी करके कुछ नहीं मिलता लाइफ में, बातचीत से मिलता है, और कभी भी बैड एलिमेंट्स का साथ नहीं देना चाहिए। उन्होंने फायदा उठा लिया आपका।
आपकी लड़ाई को पूरा वो गलत, अच्छे फार्मर का लॉस हुआ इसमें। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।